ओम नमो नारायणाय। यदि आपके जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हैं तो सरल सहज सटीक उपाय है, पीपल की आप प्रदक्षिणा करें, पीपल को जल दें, पीपल का पूजन करें। स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी से यह कह रहे हैं कि मनुष्य यदि पीपल के नीचे जाकर के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है तो उसके समस्त पाप संताप कष्ट दूर हो जाते हैं। पुरुष सूक्त का यदि पाठ करता है तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष की इतनी महिमा है कि यदि मनुष्य को ग्रह सता रहे हैं, शनि की 7.5 है, राहु से पीड़ित हैं, केतु की अंतरदशा दशा प्रत्यंत दशा है, अथवा आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं या आपका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है और आप पीड़ित हैं, तब भी आप पीपल के नीचे जाकर के दीपक जलाएं, प्रदक्षिणा करें, पूजन करें। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह अश्वत्थ स्तोत्रम में बताया है कि समस्त प्रकार की कामनाएं मनुष्य की सिद्ध होती हैं। आइए इस स्तोत्र का श्रवण करते हैं। जो मनुष्य एक ब्राह्मण को पीपल के वृक्ष के नीचे भोजन कराता है, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा इस स्तोत्र में वर्णन है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। पीपल के वृक्ष की इतनी महिमा है, जो मनुष्य इस स्तोत्र का प्रतिदिन श्रवण अथवा पाठ करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और सभी प्रकार के ग्रह दोष, वास्तु जनित दोष, पितृ का नाराज होना, ग्रहों की किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको सता रही है तो आप निश्चित मानिए यह स्तोत्र आपके लिए राम बाण है। ओम नमो नारायणाय। अश्वत्थ स्तोत्रम्। श्री नारद उवाच अनायासेन लोकोऽयं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वदेवात्मकं चैकं तन्मे ब्रूहि पितामहे। ब्रह्मोवाच शृणु देव मुनेस्वत्थं शुद्धं सर्वात्मकं तरुं यत प्रदक्षिणतो लोकः सर्वान् कामान् समुष्णुते। अश्वत्था दक्षिणे रुद्रः पश्चिमे विष्णुरास्थितः ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थः पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः। ब्रह्मा चोत्तरदेशस्थः पूर्वे त्विन्द्रादिदेवताः। स्कन्धोपस्कन्धपत्रेषु गोविप्रमुनयस्तथा मूलं वेदाः पयो यज्ञाः संस्थिता मुनिपुङ्गव। पूर्वादिदिक्षु संयाता नदी नद सरोब्धयः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन ह्यश्वत्थं संश्रेद बुधः। त्वं चीर्य फलकश्चैव शीतलश्च वनस्पते त्वामाराध्य नरो विन्द्यादेहकामुष्मिकं फलम्। चलज्जलाय वृक्षाय सर्वदाश्रित विष्णवे बोधिसत्वाय देवाय यश्वत्थाय नमो नमः। अश्वत्थ यस्मात् त्वयि वृक्षराज नारायणस्तिष्ठति सर्वकाले। अतः श्रुतस्त्वं सततं तरुणां धन्योऽसि चारिष्ट विनाशकोऽसि। क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वां निसेवते। सत्येन तेन वृक्षेन्द्र मामपि श्रीर्निसेवताम्। एकादशात्म रुद्रोऽसि वसुनाथ शिरोमणिः। नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल। अग्निगर्भः शमीगर्भो देवगर्भः प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो यज्ञगर्भो नमोस्तुते। आयुर्बलं यशो वर्चः
प्रजाः पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते सततं वर्णो रक्षेत त्वामाराध दृष्टिराश्रयेत परितस्त्वां निसेवन्तां तृणानि सुखमस्तु ते अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचन्ताम् परितस्त्वां निसेवन्तां तृणानि सुखमस्तु ते अक्षस्पन्दं भुजस्पन्दं दुःस्वप्नं दुर्विचिन्तनाम शत्रूणां च समुत्थानं ह्यस्वत्थ शमय प्रभो अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वस्वरप्रदायने नमो दुःस्वप्ननाशाय सुस्वप्नफलदायने मूलतो ब्रह्मरूपाय मध्यतो विष्णुरूपिणे अग्रतः शिवरूपाय वृक्षराजाय ते नमः यं दृष्ट्वा मुच्यते रोगैः स्पष्ट्वा पापैः प्रमुच्यते यदाश्रया चिरञ्जीवी तमस्वत्थं नमाम्यहम् अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रियदर्शन इष्टकामांश्च मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम् आयुः प्रजां धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदां देहि देव महावृक्ष त्वामहं शरणं गतः ऋग्यजुः साममन्त्रात्मा सर्वरूप परात्परः अश्वत्थो वेदमूलोऽसा वृषिभिः प्रोच्यते सदा ब्रह्मः गुरुः चैव दरिद्रो व्याधिपीडितः आवृत्य लक्षसंख्यं ततः स्तोत्रमेतत् सुखी भवेत् ब्रह्मचारी हविष्यासि त्वदः शायी जितेन्द्रियः पापोपहत चित्तोऽपि व्रतमेतत् समाचरेत एकहस्तं द्विहस्तं वा कुर्याद् गोमय लेपनम् अर्चेत पुरुष सूक्तेन प्रणवेन विशेषतः मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात् प्रागुक्त फल भाग भवेत् विष्णुर्नाम सहस्रेण ह्यच्युतस्यापि कीर्तनात् पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टा विवर्जितः वाचा स्तोत्रं मनोध्याने चतुरंगं प्रदक्षिणम् अश्वत्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः धनायुषां समृद्धस्तु नरकात् तारयेत पितॄन् अश्वत्थमूलमाश्रित्य शाकान्नोदकदानतः एकस्मिन् भोजते विप्रे कोटि ब्राह्मण भोजनम् अश्वत्थमूलमाश्रित्य जप होम सुरार्चनात् अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मणो वचनं यथा एकमाश्वासितोऽश्वत्थः सदाश्वासाय कल्पते यज्ञार्थं छेदते स्वत्थे ह्यक्षयं स्वर्गमाप्नुयात् छिन्नो येन वृथास्वत्थश्छेदिताः पितृदेवताः अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः ब्रह्मनारद संवादे अश्वत्थ स्तोत्रं संपूर्णम् हरिः ओम्।